आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। आज हम अंतर विधानसभा के बड़गांव क्षेत्र में पहुंचे हैं। आज हम जानेंगे जो आने वाले 2023 के चुनाव हैं। आज आम जनता सीएम के रूप में किसे देखना चाहती है, किसे नहीं, इनके बारे में जानेंगे। और जो बीजेपी से मोदी ने जगह जगह देश विदेश में जिनके पहुंच हुए, जिनकी ख्याति देश विदेश में व्याप्त है, क्या जनता मोदी के रूप में बीजेपी को देखना चाहेगी या अशोक गहलोत या फिर सीएम का चेहरा जो सचिन पायलट बनने जा रहे हैं, दोनों में से कौन होगा, आज हम जनता से जानेंगे। जी सर, आपका नाम? तो सर, सीएम के रूप में आप किन्हें देखना चाहते हैं? सीएम के रूप में किनको देखना चाहते हैं? श्रीमान अशोक गहलोत। सर, कांग्रेस में तो सचिन पायलट भी दावेदार बन रहे हैं, दोनों में से कौन होगा सीएम का चेहरा, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सीएम का चेहरा हमारी जो आला कमान होती है वो निर्धारित करती है और जो फैसला करती है उसके ऊपर कांग्रेस का मुख्यमंत्री है। तो आप सीएम के चेहरे में केवल अशोक गहलोत को देखना चाहते हैं, किस आधार पर देखना चाहते हैं? तो क्या क्या कार्य किए हैं जो आने वाले समय में उनको सीएम के चेहरे के रूप में आम जनता देखना चाहिए? जो जननायक साहब ने जो राजस्थान और जो प्रदेश की जनता को जो दिया है, उनकी जो ये राजस्थान की जो योजना है, उनका चलन और उनकी देख में आज कई जगह ऐसे प्रदेश हैं जहां पर उन्होंने जो योजनाएं चालू की, उनके आधार पे वहाँ भी ये योजना चालू करने की योजना बना रहे हैं। पिछले 5 सालों में जो राजस्थान सरकार ने कार्य किए हैं, लास्ट ईयर में जो कार्य हो रहे हैं वो एक सराहनीय है। अगर यही काम आगे होते तो सीएम का कुछ अलग ही माहौल होता। इसके बारे में कुछ क्या कहना चाहते हैं? जो कार्य सीएम साहब अभी वर्तमान में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 2 साल कोरोना काल का निकला तो कोरोना काल को आपको भी पता है कि कोरोना काल में कुछ विकास कार्य हुआ, तो कोरोना काल में का जो 2 साल गया उसकी भरपाई आज ये 2 साल में हो रही है विकास के नाम पे, और विकास कार्य हो रहे हैं। जी सर, सीएम के रूप में अशोक गहलोत को चाहते हैं। सर, आपका नाम? गीताराम जी, सीएम के रूप में आप किन्हें देखना चाहते हैं? श्रीमान अशोक गहलोत। क्या क्या खूबियाँ है उनमें जो अशोक गहलोत जी सीएम बने दोबारा? उन्होंने नई नई योजना चलाई है जनता के लिए, 100 यूनिट लाइट फ्री, गायों का बीमा, चिरंजीवी योजना, बहुत अनेक योजना चलाई गई है। 8 रुपये में बस और भोजन, अनेक योजना श्रीमान अशोक गहलोत चलाई गई है। जैसा कि इन्होंने बताया कि सीएम के रूप में अशोक गहलोत को चाहते हैं। आगे पूछते हैं। सर, आपका नाम? आप किन्हें सीएम के रूप में देखना चाहते हैं? बीजेपी से वसुंधरा राजे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस सरकार ने किया है, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने जो भी वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। जैसे अपने क्षेत्र का विधायक के यहाँ बड़गांव में बुलाया था, यहाँ पर स्टेज पे घोषणा करके गए कि नदी की पुड़िया, समेर जी की पुड़िया, मुगला रोड, पचेल रोड, अभी 5 साल पूरे होने में आए, अभी किसी भी एक भी काम का काम भी चालू नहीं हुआ अभी तक। घोषणा करके गए थे, जब मंच पे बात आया था, एक भी काम नहीं किया। बल्कि एक माधोपुरा रोड, ये चुनाव के पहले नहीं, चुनाव जीतने के बाद घोषणा करके गए थे, उसका भी एक भी काम शुरू नहीं हुआ अभी तक, और ये 5 साल पूरे होने पाए। इस कारण से आप सीएम का चेहरा वसुंधरा राजे को देखना चाहते हैं? जी सर, आपका नाम? किसे सीएम देखना चाहते हैं? वसुंधरा जी। क्यों? क्योंकि बीजेपी शासन में एक तो भ्रष्टाचार कम होते हैं, भ्रष्टाचार क्योंकि यहाँ के जो भी बीजेपी नेता हैं वो अच्छे से गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में भी योजनाओं को आधार रूप से पहुँचाते हैं। तो सर, अभी अशोक गहलोत ने भी काफी योजनाएं चला रखी है, क्या आप उनसे संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। कांग्रेस राज्य में, राजस्थान में जो भी गरीबों के लिए जो योजना चलाई गई है, वैसी योजना गरीबों पे इतने जाती नहीं, वो बीच में रोक दी जाती है। जैसे भ्रष्टाचार भी हो, पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन होती है तो पेंशन भी वो
भ्रष्टाचार के रूप में दूर से उठा लेके खा गए। गरीबों को तक पेंशन नहीं पहुंचे। अभी 200 करोड़ 40 लाख की पेंशन भी अभी गायब है ग्रामीण इलाकों में। जैसे कि आपने वसुंधरा राजे को देखना चाहते हैं, सर आपका नाम? भूमि चंद जी, किसे सीएम का रूप में देखना चाहते हैं आप? किसी को नहीं? इनका कोई राय नहीं है, आगे जाने सर आपका नाम? सीएम का रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? सीएम के रूप में वसुंधरा राजे का काम अच्छा रहा था, वही आना चाहिए दोबारा। और उसका सबसे बड़ा कारण बता रहा हूँ मैं, बीजेपी जो कहती है वो करती है, कांग्रेस जो कहती है उसका उल्टा करती है, सिर्फ वादे करती है, वादे के अलावा कुछ नहीं। फ्री का झुंझुना पकड़ा देते हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। गाँव के लोग हैं, इनका मिनिस्टर 4 साल पूरे हो गए, कुछ काम नहीं किया। कभी करवाएंगे सम्मेलन, कभी करवाएंगे कथा, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। विकास के कोई काम करवाते नहीं है। चुनाव आ गए, पब्लिक को बेवकूफ़ समझ लिया कि ये कर लो, वो कर लो, धार्मिक प्रयोजन कर लो, विकास तो करवाओ कम से कम गाँव का। जो अभी जो सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री की है, बिजली आती नहीं है ना, बिजली आए तब तो 100 यूनिट बिजली फ्री होगी। बिजली नहीं आएगी तो 100 यूनिट फ्री बिजली कहाँ से दोगे? क्या आम जनता को जो राजस्थान सरकार ने जो 10 योजनाएं चलाई है, इससे कुछ लाभ मिल सकता है? लाभ केवल एक ही है, जो अशोक गहलोत ने जो फ्री में दवाई है दे रहे हैं ना हॉस्पिटल में, फ्री दवाई, उसका लाभ जरूर मिला है। बाकी सब गोल मोल है, कुछ नहीं है। तो केवल सीएम का चेहरा वसुंधरा को ही देखना चाहिए, होना चाहिए। सर आपका नाम? नाम जी बंजारा। आप सीएम का चेहरा किसको देखना चाहते हैं राजस्थान में? सर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वसुंधरा जी वसुंधरा जी को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल। क्यों? हमें अच्छी लगती है, अच्छा काम करवाती है, देश के प्रति विकास करवाती है, तो ये देश को युवा को आगे भी लेके जा रही है। जैसा कि अभी अशोक गहलोत जी ने भी काफ़ी कार्य करवाए हैं, तो क्या आप अशोक गहलोत को नहीं चुनना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, जैसा कि सर ने बताया। सर आपका नाम? दिलीप कुमार बंजारा। आप सीएम का चेहरा किसको देखना चाहते हैं? वसुंधरा जी। ऐसा क्यों? उनके कार्यशैली में गौतम करें, जैसे भी अशोक गहलोत जी काम करें, उनसे अच्छा काम तो वसुंधरा जी सिंधिया जी करते हैं हर क्षेत्र में। हर क्षेत्र में अभी सीएम ने भी अच्छे कार्य करवाए थे, तो इनसे भी जनता क्या प्रभावित होगी या भ्रमित होगी? अभी हमारे स्थानीय मंत्री जी प्रमोद जैन जी गया, 4.5 साल हो गए, अब तक कुछ काम नहीं करवाया। अगर एक भी काम करवाया जनहित के लिए तो कांग्रेस ये बेटे भाई नहीं सब। अच्छा, आमने सामने जैसे कि सर ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने कुछ कार्य नहीं करवाए, आज हम पूछते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। सर सामने कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अभी तक कुछ नहीं किया, अगर लायक चांस इसके बारे में कुछ बताएंगे? गाँव से 50 रोड पर 33 लाख रुपए की अभी के बाद बाउंड्री टेंडर लग चुके हैं। पहले भी कार्य माता जी का बाकी बाउंड्री हुए हैं, 2 करोड़ 1 करोड़ का टेंडर लग चुका है और कार्य भी मौके पे हैं। अभी बरसात के कारण कार्य रुके हुए हैं और मंत्री जी द्वारा बहुत कार्य करवाए गए बड़गांव में। 1.5 लाख रुपये अभी गायों के लिए अभी मंत्री जी ने चेक दिया है। इससे पहले 1 लाख रुपए दिए हैं। वर्तमान में अगर हम ग्राम पंचायत बड़गांव की बात करें तो मंत्री जी द्वारा 5 करोड़ रुपए 2 साल के अंदर दिए गए। 2 करोड़ रुपए कुल में दिए, 2.5 करोड़ रुपए का जो रोड स्वीकृत है अभी टेंडर प्रक्रिया में काम चल रहा है उसका। सर हमारा मुद्दा एक ही है, अभी विषय जो हमारी चुनाव चौपाल चल रही है, सबसे बड़ी डिबेट यह है कि आने वाले समय में क्या कांग्रेस में सीएम का चेहरा क्लियर बता सकते हैं? श्रीमान अशोक जी गहलोत, सचिन पायलट भी दावेदारी कर रहे हैं, इसके बारे में तो हमारी कार्यकारिणी है, कांग्रेस कमेटी है, जो हमारे अध्यक्ष हैं खड़गे जी, वो सब मिलकर उनकी टीम निर्णय करेगी उसको मुख्यमंत्री। जैसा कि सर ने बताया कि कांग्रेस सरकार को ये सीएम बनाना चाहते हैं। सर आपका नाम? पिंटू जी, किनको सीएम देखना चाहते हैं? वसुंधरा राजे। आप युवा चेहरा हो, वसुंधरा राजे को सीएम देखना चाहते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि बीजेपी में जैसा कि सर ने बताया कुछ बोल नहीं पाते, आगे चलते हैं और बात करते हैं। सर आपका नाम?
सीएम का रोड पे किसे देखना चाहते हैं सर? किसको? तीसरी पार्टी को? आम आदमी? ये एक सर यहाँ निकले हैं जो आम आदमी को सपोर्ट करते हैं। सर आपका नाम? आप किसे सीएम के रूप में देखना चाहते हैं? वसुंधरा जी। वसुंधरा जी का ऐसा क्या कार्य है जो आप वापिस वसुंधरा को लाना चाहते हैं? काम भी कराए, हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया, बहुत काम कराया। अच्छा, जो लोग जिन्हें भी अभी नई नई योजनाएं चलाई है उनका क्या लाभ आपको नहीं मिला जिसको कारण आप 1 100 यूनिट बिजली फ्री की है अभी? लाइट भी जहाँ तो बिल बराबर ही दे रहे हैं, जैसा कि सर ने बताया। सर आपका नाम? किसे सीएम के रूप में देखना चाहते हैं? जनता पार्टी वसुंधरा जी को देखना चाहते हैं। सीएम जी को, सीएम अशोक गहलोत को नहीं? वो तो रेत बांटे के पैसे के पब्लिक को परेशान कर रखी है। ये मंत्री बाया जी ने पूरे पब्लिक को, गरीब लोगों को परेशान कर रखा है। पत्थर नहीं निकालने दे रहे, रेत नहीं निकालने नहीं दे रहे हैं। किसी का मकान आ रहा है तो किसी का मकान नहीं बनवा रहे बेचारे का। सब काम डब पड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया? अच्छा, तो सर ने बताया कि ये जो कांग्रेस ने जो आज तक कार्य किए हैं उनके कारनामों को दिखाया है। सर आप कुछ और कहना चाहते हैं? रात के में जो बिजली पे नहीं करने का जो वादा किया था उसमें फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया, स्थायी शुल्क डबल कर दी और उसी को छोड़कर पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं। क्या छोड़ दिया उसमें? फ्यूल चार्ज स्थायी शुल्क डबल करके उसी को छोड़ रहे हैं, मतलब उसी बिल में बढ़ा के उसी को छोड़ रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं पब्लिक को। क्या कर रहे हैं इसमें? अच्छा, तो फिर सीएम वसुंधरा जी आएंगे? वसुंधरा जी आएंगी, ये तो चूतिया बनाने का काम कर रहे हैं, छोड़ कहाँ रहे हैं? पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। जैसा उसी में बढ़ाकर उसी में दे रहे। सर ये बता रहे हैं कि स्थायी शुल्क बढ़ा दिया है और कुछ कार्य फ्यूल चार्ज बढ़ा दिए, सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो फुल चार्जर और वो तो खत्म ही कर दिए, वो तो बंद कर दिए। फिर कहाँ चार्जर? मैं बिल्ला के बताऊँ अभी इनको, बिल्ला के बता। जैसे कि सर ने बताया फ्यूल चार्ज, मैं बिल्ला के बताता हूँ। अगर स्थायी शुल्क खत्म कर दिया हो तो आप बोलो। अभी बुलाओ, बिल्ला के बताऊँ। अगर स्थायी शुल्क बंद कर दिया और फुल चार्ज बंद कर दिया हो तो मैं बिल्ला के बताता हूँ। सर 100 यूनिट तो बिजली फ्री आ रही है आपको? कहाँ से आ रही बताओ, कहाँ से आ रही है? स्थायी शुल्क डबल कर दिया, फुल चार्ज डबल कर दिया, कहाँ से फ्री आ रही है? इस कारण से तो फ्यूल चार्ज यानी कि उधर इधर का पैसा उधर उसको कब पब्लिक को कैसे बना रहे हैं? बिजली फ्री के बाद केजरीवाल ने बना दिल्ली में, ऐसे ये लोग बना रहे बात है। तो फ्री की रेवड़ियाँ तो वहाँ पर फ्री की रेवड़ी को बांट रहे हो, कुछ करके दिखाओ ना। पब्लिक को वोट देना है आपको, केवल कुछ करके दिखाओ। गाँव में शिक्षा दो, हॉस्पिटल में दो, स्कूल में दो। हॉस्पिटल में वो अपने जिला प्रमुख की उर्मिला जैन भाई जी से बोला था जब कैंप लगा था कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, डिलीवरी नहीं है। मैं आज तक कुछ नहीं हुआ। बातें बनाते कांग्रेस वाले, कुछ नहीं करते बातों के अलावा। और ये कह रहे ना कि पचल रोड का 5 साल हो गए चुनाव गवर्नमेंट बनी हुई, तब से कहा थे। आज याद आई है पचल रोड की चुनाव के टाइम पे। 12 जिले का सबसे बड़ा जो हमारे गांव का सेंटर था, सबसे पुराना स्कूल है हमारा। सेंटर नहीं दिया बच्चों का, वो बालगढ़ा में दिया है। वोट की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं कांग्रेस वाले। इनसे पूछो क्यों नहीं दिया? पूछे इनसे, दोनों बेटे। सर बता रहे हैं तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, इस पे कुछ? इसमें क्या है कि इसकी जो सेंटर होता है वहाँ जो स्कूल खुला और जो सब्जेक्ट खुले, इसके कोई कई नियम होते हैं जो नियम आधार में आते हैं, उनके अनुसार इनका अनुमोदन होता है। बाया जी बोल के गए थे कि सेंटर यहाँ होगा। क्या नियम है बताओ ना, किस लिए नहीं बना? आप बताओ, जनप्रतिनिधि हो आप, कैसे नहीं बना सेंटर यहाँ? जवाब दो। इसकी प्रक्रियाधीन है। आने वाले समय में यहाँ पर बोर्ड सेंटर भी होगा 10वीं 12वीं का, और जो यहाँ पर कमी है इसकी सब्जेक्टों की वो भी पूर्ति होगी। हमने मंत्री महोदय को दे रखा है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी ये कार्य। पिछले 5 सालों में सर इनको चुने हुए आए हो गए। 2018 में आए थे सर, प्रमोद जैन भाई यहाँ कैबिनेट मंत्री रहे हैं और आने वाले समय में रहे हैं। तो सर ये लास्ट साल ही क्यों? ये कार्य पहले भी तो हो सकते थे सर। नहीं हो सकते हैं, नहीं क्यों नहीं हो सकते। 2 साल तो आपको पता है कोरोना काल का निकला, तो आप भी जानते हो, मीडिया वालों भी जानते हैं इस बात को
कि 2 साल में कोई कार्य नहीं हुआ। सर कोरोना काल के 2 साल छोड़ दो, बाकी आगे के 2 साल तो थे सर आपके पास। वो 2 साल में कार्य हो रहे हैं। पूरी अंता विधानसभा में आप देख लो, पूरी अंता विधानसभा में किसी क्षेत्र में देख लो, आप PWD में देख लो, आप CID में देख लो, आप किसी भी विभाग में देख लो, आप कहाँ कार्य नहीं। बताओ ना क्या काम किया ये बताओ। आज चारों तरफ जो रोड के कार्य चल रहे हैं वो कहाँ, मौका स्थिति पे आप देखो किसने कौन किया से रोड रोड का में चल रहे काम? हैं? किसने किया रोड का काम? किसने किया? बताओ ना, बताओ किसने किया? राजस्थान सरकार नहीं किया, राजस्थान सरकार ने। मैं कह रहा हूँ नहीं किया। राजस्थान केंद्र सरकार सरकार की योजना नहीं है, किया। रोड सड़क जोड़ो। केंद्र सरकार केंद्र सरकार की योजना अटल जी के टाइम की योजना है। बेवकूफ बनाते हो आप पब्लिक को। केंद्र की योजना का देते हो राजस्थान सरकार का नाम। मेरी सुनो, ये जो स्कूल है आज के टाइम में यहाँ पे पानी टंकी में खड़ा रहता है, पानी खड़ा पानी पीते बच्चे। ये बैठे हुए सदस्य हैं सारा समिति में, इनको पता नहीं टंकी कब साफ हुई है गाँव, और ये बैठ जाते हैं आगे जनप्रतिनिधि बन के। सर ये पानी की टंकी यहाँ बच्चे पीते हैं, इसके बारे में कुछ कहा आपने या कोई कार्रवाई की? मैं स्कूल में जाता हूँ, मैं देख के आता हूँ, और अगर कहीं कमी होती है, कोई कमी नज़र आती है तो हम उसकी पूर्ति भी करते हैं। और जैसे कोई बच्चों की शिकायत आई या किसी ने बोला कि भाई ये टंकी साफ़ नहीं हुई, तो मैं देख के आया हूँ और सफाई भी करवाई है मैंने। ऐसी बात नहीं कि सफाई नहीं होती। तो कब गए थे? मैं तो अभी 4 दिन पहले स्कूल में गया हूँ। सफाई होगी टंकी की? अभी 4 दिन पहले गया हूँ। टंकी की सफाई होगी क्या बताओ आप? नहीं, टंकी की सफाई अभी 25 जून को स्कूल खुले हैं। हाँ, खुले हैं ना? खुले हैं। पहले कितने दिन पहले हुई थी? इससे पहले तो स्कूल ही बंद पहले था। सर- अरे स्कूल खुलने से पहले कितने दिन पहले हुई थी? कितने 6 महीने साल भर पहले कितने टाइम पहले हुई थी टंकी सफाई बताओ आप? आप जनप्रतिनिधि हो, सारा समिति से जुड़े हुए हो, आप भी जुड़े हुए हो, आप जवाब तो कितने दिन कितने साल हो गए टंकी सफाई हुए? जब मैं 1 महीने पहले 2 महीने पहले स्कूल गया था, SDMC की मीटिंग थी, उसमें मैं खुद गया हूँ दोनों में, और देख के आया हूँ। बच्चों ने बोला कि उसमें थोड़ी गंदगी नजर आई। तो क्या मैं किया बोल के आया हूँ, आपने क्या सफाई किया? करने के लिए। आपने क्या किया उसके बाद? सफाई करने के लिए तो बोल के आया हुई हूँ। क्या सफाई? सफाई नहीं हुई ना, क्या कहाँ हुई? जैसा कि सर ने बताया कि दोनों के बीच में जो नोक-झोंक हो रही है दोनों पार्टियों में। जी देवीलाल जी बंजारा, ग्राम बड़गांव से। सर अपने आने वाले समय में CM का चेहरा कौन होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राज्य को। तो अशोक गहलोत को क्यों नहीं? जो अभी हमारा जो भारत में और भी स्टेट है, काफ़ी सारे स्टेट है, उन स्टेटों में से छोड़ के एक जो स्टेट हमारा जो प्रदेश है राजस्थान है, उसमें भी सरकार है कांग्रेस की। तो इन्होंने कांग्रेस सरकार ने जो भी वादे किए सब झूठे किए, और यहाँ तक इसमें करप्शन, लूटपाट, चोरी, डकैती, यहाँ तक कि क्राइम, और यहाँ तक कि रेप, बलात्कार, भ्रष्टाचार 1 नंबर है। और यहाँ तक ऐसा कोई अधिकारी नहीं है यहाँ पर जो बिना रिश्वत से काम करता हो। बलात्कार में 1 नंबर है राजस्थान। जैसे कि सर आपराधिक दृष्टियों से यहाँ पर जो काफी लॉ एंड ऑर्डर न के बराबर है आपके कहने के मुताबिक। हाँ, वो ईमानदारी जो है भारतीय जनता पार्टी है, हम उन्हीं का सपोर्ट करते हैं। जो भी वादे करती है साफ सुथरे करती है और सच्ची ईमानदारी से निभाती है। ये कांग्रेस की तरह झूठे वादे नहीं करती। भारत में 1 नंबर पे राजस्थान। जैसे कि सर ने बताया कि राजस्थान सरकार एक तरह से नकारा और न के बराबर है। जो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार, आपराधिक दृष्टि से बहुत चरम पे पहुँच गई है। सर इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? सर जी देखो, पहली बात तो ये है कि राजस्थान सरकार में कितने क्राइम हो रहे हैं, कितने लूटपाट, कितने बलात्कार हो रहे हैं। 1 नंबर पे पूरे देश में बलात्कार। हाँ, बलात्कार के मामले में राजस्थान प्रदेश 1 नंबर के देश में है। जिसके कारण आप CM का चेहरा वसुंधरा जी को देखना चाहते जी हैं। बिल्कुल सर, वसुंधरा जी को देखना चाहते हैं। काम अच्छे करवाते हैं, झूठे वादे नहीं करते बिल्कुल, और रिश्वतखोर बिल्कुल नहीं। और कांग्रेस के राज्य में कितने अधिकारी रिश्वतखोर भी हैं जो प्रशासन चित्र से काम नहीं करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो आम जनता जाती है उनका काम होना चाहिए इसी तरह से, है कि नहीं? आज जनप्रतिनिधि जो भी बनते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती। यहाँ पर स्कूल देख लो आप, यहाँ पर जो हॉस्पिटल है वो देख लो, टाइम टू टाइम डॉक्टर नहीं आते, उसमें कोई शिकायत भी की। जो लेडी डॉक्टर है जो यहाँ पर डिलीवरी होती है, अचानक इस गांव में अचानक बाहर जाना पड़ता है, टाइम टू टाइम एम्बुलेंस भी नहीं आती है। तो हम ये चाहते हैं कि गाँव में भी अच्छे कार्य होना चाहिए। जैसा कि बताया इन्होंने कि CM का चेहरा कौन होगा और कौन बनेगा यहाँ के मुख्यमंत्री। आज अंता विधानसभा क्षेत्र के बड़गांव क्षेत्र में ये पता चला है कि कांग्रेस सरकार ने जितने भी कार्य किए हैं, जितने भी वादे किए हैं, कुल मिला के दोनों पक्षों की राय सुनने के बाद न के बराबर ये कहने को आया है कि कांग्रेस सरकार ने जो लास्ट ईयर में जो काम किए हैं क्राइम क्षेत्र में नंबर 1 है। इसके बारे में पूर्व अध्यक्ष BJP के उन्होंने बताया कि यहाँ पर क्राइम लगभग
बहुत ज़्यादा स्थिति में, यानी कि नंबर 1 स्थिति में है। सर और कुछ? देखिए, हमारे गांव का नहीं कह रहा हूँ मैं, पूरे प्रदेश के बारे में बता रहा हूँ। अभी जो ST/SC बालिका वर्ग में जो बलात्कार हुआ था, अभी बीकानेर में हुआ, इसके पहले एक बलात्कार और हुआ। जब हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, ऐसी सरकार से क्या उम्मीद करोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। रात में बहन बेटी सुरक्षित नहीं निकल सकती, पुलिस प्रशासन का कोई मतलब नहीं है, सरकार का कुछ दबाव नहीं है प्रशासन के ऊपर। क्या उम्मीद रखेंगे ये सरकार से हम? आज पूरे देश में 1 नंबर पे राजस्थान बलात्कार के मामले में, और गवर्नमेंट तो जितने भी केस आते हैं आते दिखाती छुपाती बदनामी की वजह से। गौशाला की देख लो आप, गौशाला की कह रहे थे अभी गौशाला में इतना दिया उतना दिया, पता ही नहीं है गौशाला में कितना दिया कितना नहीं दिया, किसी को मालूम नहीं है। पब्लिक को पता ही नहीं, गाँव वालों को पता ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या रहा क्या नहीं आ रहा, किसी को पता नहीं है। एक पैसे का कोई हिसाब नहीं है, कुछ मंत्री जी का पता नहीं है, ये कह रहे हैं 1.5 लाख दिया 2 लाख दिया, हमें कुछ पता नहीं। जैसा कि इन्होंने बताया, कुछ कांग्रेस के, कुछ बीजेपी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, जो आम पब्लिक है, आम जनताओं ने अपनी अपनी राय दी, और इसके बारे में आगे और पूछते हैं हम। सर कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम रंजीत लोधा है, मैं राजस्थान का निवासी हूँ, ग्राम बड़गांव का, और मैं पूरे प्रदेश को राजस्थान के बारे में एक हकीकत बयां बता रहा हूँ। राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में सबसे आगे, और भ्रष्ट अधिकारियों बहुत ज़्यादा है, इनकी छानबीन क्यों नहीं हुई? इनकी छानबीन होनी चाहिए। दूसरी बात, अभी योगी आदित्यनाथ के उस रिएक्शन में काम हो तो राजस्थान अशोक जी को वोट कर सकते थे, ऐसी नौबतें नहीं आती। अब बीजेपी शासित में अगले 5 साल या 15 साल पहले शांति थी, और अभी करप्शन के मामले में हाई पर पारा 70-80 के लमसम राजस्थान का। जैसा कि इन्होंने बताया, बड़गांव क्षेत्र के जो अंतर विधानसभा के जो आम नागरिक हैं, आम लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी राय दी। आगे हम नए क्षेत्र, नए गांव वहां पर पहुंचेंगे और विधानसभा के जो चुनाव 2023 में आ रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। मैं धर्मराज बंजारा, कैमरामैन योगेश शर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।